कीजिए। आपके आने का वायदा पूरा हुआ तो आपके दोबारा आने का वायदा भी आप अपने समय पे पूरा करेंगे। इस धन्य आशा के लिए प्रभु जो आपने हम सभी को दी है, प्रभु जो आप पर विश्वास करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। हुजूरी में तेरी हम आएंगे, चाहिए हमें बस तू, खामियां हमें काफी सारी है, अधूरी ना रहे जब तू। हुजूरी में तेरी हम आए हैं,
शक ना रहे, आंसू भी बराबर तो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा, ये आंसू है तो बह रहे पर हारा नहीं हूँ मैं, दीवाना भी तुझ पे डर मिला, डर मिला चलाएगा
चंगाई खोज के मसीने से पाओ शिफा सोल के हकाम में बख्श मेरी जिंदगी कोई बीमारी अब ना जो सके तो चंगा करता है तो चंगा करता है यीशु तो चंगा करता है तो जीवन देता है तो जीवन देता है यीशु तो जीवन देता है मुश्किलों आज आपकी देह को जहाँ चंगाई चाहिए पारिवारिक रूप से सामाजिक रूप से फाइनेंशियल रूप से पिता शरीरों में हो पिता आज प्राणों में हो परमेश्वर पिता आइए परमेश्वर पिता अपने देह को चंगाई दीजिए मेरे पिता अपने लोगों को स्पर्श कीजिए परमेश्वर पिता क्योंकि आपके स्पर्श में प्रभु आज चंगाई है मेरे पिता आज हमें से हर एक व्यक्ति जहाँ जहाँ चंगाई चाहता है पिता आइए पवित्र प्रभु उस क्षेत्रों में पवित्र आत्मा के कार्य को आप चंगा करके पूरा कीजिए पिता धन्यवाद के साथ प्रभु अपने आप को ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े उपस्थित माध्यम से आने वाले या आ चुके हर एक जीवन को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये सारी विनती प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आइए सभा में आगे बढ़ने से पहले अपनी आराधना को अपने दानों के द्वारा विश्वास प्रतिज्ञाओं के द्वारा मदर्स अंशों के द्वारा आज हम प्रभु के सम्मुख लेकर आएंगे। आइए इस समय पहले दोनों के साथ प्रार्थना करेंगे। आप इसे जो देना चाहते हैं आप आगे दे सकते हैं।
सकता हूँ, प्यारा सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तो क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया। तुझ में मेरी सुबह, तुझ में हर शाम, तुझ में मेरी सुबह, तुझ में हर शाम, तुझसे करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं एक तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर। हमारे शरीरों को स्वस्थ रखकर यहाँ तक लाने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हमारी जरूरतों को बलिदान करके आज हमें केवल रोटी नहीं बीज दिया है पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हमारी आमदनी के साधनों पर आशीष को बना के रखा प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक को कमाने के क्षेत्र में प्रभु आपने योग्य ठहराया पिता, बुद्धि दी, योग्यताएं दी है पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आप ही का वचन कहता है प्रभु, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी पिता परमेश्वर। आज प्रभु आपने हमें इस योग्य ठहराया पिता कि सिर्फ हम अपनी नहीं, आपकी घर की भी भोजन वस्तु का प्रबंध अपने दानों के द्वारा, अपने रसलेन शोक के द्वारा, अपनी विश्वास प्रतिज्ञाओं के द्वारा कर पाते प्रभु। आज इस भलाई के लिए जो आपने देकर हमें देना सिखाया पिता, इस प्रेम की भलाई के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज प्रभु आपका वचन कहता है जिस विश्वास से हम देते हैं उस विश्वास से हमें दिया जाता है पिता, उसी के अनुसार हमें दिया जाता है पिता। आज देह ने जिस विश्वास से बोया है आप उसके अनुसार हमें आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप किसी के कर्जदार नहीं पिता परमेश्वर। आज उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय को संडे स्कूल को पिता परमेश्वर प्रभु, आज के वचन को पिता, हर एक संगति के समय को, ग्रुप ट्रैक को, हर एक चीज जो आप बाकी है पिता उसे आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते हुए पिता ये सारी विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर की ओर से आशीष मिले। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, आज हम परमेश्वर के सामने अपने मनों को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए, कि परमेश्वर जब हमसे बात करे तो हमारे मन परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर को सुनने के लिए और परमेश्वर को मानने के लिए आज तैयार होने वाले बन सके। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे। फिर हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी माध्यम से आज आपके लोगों तक तो आपका वचन पहुंच रहा है परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम सभी के मनों को आप प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तैयार कीजिए परमेश्वर। आज हमें छुइए परमेश्वर, हमारे मनों में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आने वाला बन सके और अच्छी भूमि की तरह परमेश्वर हम
आपके वचन को अपने अंदर ग्रहण करने वाले, आपके वचन को प्रभु आज आपकी ओर से प्रभु समझने वाले बन सके। आपकी ओर से परमेश्वर जो वचन आपके ओर से हमारे मनों में आए परमेश्वर, आज हमारे मनों की गहराइयों तक पहुंचने वाला बन सके और आज हमारे अंदर बदलाव लाने वाला बन सके, आज हमें फलवंत करने वाला बन सके, आज हमें प्रभु नम्रता में चलाने वाला बन सके, आज हमें प्रभु अपनी बुद्धि समझ से नहीं आपकी प्रभु निर्भरता में फैसले लेने वाला बनाए परमेश्वर। आज जहां जहां प्रभु हम अभी भी अपनी बुद्धि या समझ से चलते हैं, आज प्रभु हमारी सहायता कीजिए, आपका वचन हमें बदलने वाला बन सके। आज सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं परमेश्वर, वचन प्रभु आज सिर्फ प्रभु आज समझने वाले नहीं, लेकिन वचन पे चलने वाला मन रखने वाले बनाइए परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आप हमारे सोचने समझने मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम निर्गमन का 8वीं सीरीज तक पहुंच गए हैं और अभी तक जो हम देख चुके हैं वो मैं रिपीट करते हुए आज आगे की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी जो VFC नई दिल्ली कलीसिया की सभा से जुड़े हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, खास करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में जो आप जुड़ रहे हैं और परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति का जो अनुभव ले रहे हैं, हम सभी का स्वागत करते हुए आज जो हम अभी तक देख चुके थे कि हमने कैसे प्रभु यीशु को जाना, कैसे पाप से परमेश्वर हमें यीशु के लहू के द्वारा उद्धार के दर्शन में ले आया, कैसे चिन्ह और चमत्कारों से परमेश्वर ने हमें बचाया। पिछली बार हम फसह के द्वारा, पासओवर के द्वारा कैसे हम बचाए गए थे वो हम देख चुके थे और परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में पासओवर यानी कि मेमने के लहू के द्वारा हमारे पापों का धोने का अनुभव लाता है ताकि हम पवित्रता में चलने का चुनाव कर सकें। और एक्सोडस में हम अभी तक जो देख चुके थे वो है जब परमेश्वर चुप रहता है, जो पहली सीरीज थी, तो हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। हमने दूसरी सीरीज में देखा जब परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बात करता है, तो हमें उस पर ध्यान देना है, हमें उसकी बुलाहट को समझना है, ग्रहण करना है। तीसरा हमने देखा था परमेश्वर जब बोलते हैं तो उनकी बातों को मानने वाला मन रखना है। और चौथी बात हमने देखा था जब मुश्किल परिस्थिति आ जाती है, जीवन में मुश्किलें आती है, तो हमें परमेश्वर पे ही निर्भर होकर, लोगों की तरफ नहीं भागकर परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ना है। और 5वीं सीरीज में हमने देखा था जब परमेश्वर हमें बचाता है, उद्धार के दर्शन में लाता है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें, उसकी आराधना करें। और जब हम उसकी सेवा और आराधना करें तो हम हर्ष से, खुशी से, आनंद से करने वाले बन सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमने देखा था जब परमेश्वर बहुतायत देता है, परमेश्वर चाहता है हम खुशी से उसकी सेवा करें। और जो लोग नहीं ये करना चाहते उनको वापस परमेश्वर बंधुआई में ले चलता है। और लास्ट में हमने देखा था कैसे परमेश्वर ने जो हमें उद्धार दिया है, पापों को क्षमा किया है, हमें अपने मनों में विश्राम पाना है, आराम पाना है, चिंता, बोझ, हर कठिनाइयों से बाहर आकर हमें परमेश्वर में अपने विचारों में विश्राम पाना है। और जो लास्ट सीरीज हम देख रहे हैं यानी कि 8वीं सीरीज, वो परमेश्वर की अगुवाई में हमें भरोसा रखना है। जैसे हमने अभी तक देख चुके हैं कि इजराइलाइट्स को परमेश्वर निकाल कर सबसे पहला लाल समंदर तक लेके आया और लाल समंदर में उन्होंने देखा कि पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समंदर था और वो घिर चुके थे। और उन्होंने सोचा परमेश्वर हमें इस रेगिस्तान में मारने के लिए ले आया, और उन्होंने परमेश्वर को भरोसा नहीं किया। लेकिन मूसा ने परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने रास्ता बनाया। हम जानते हैं लाल समंदर को 2 भाग करके परमेश्वर अपने लोगों को दूसरी तरफ ले गया, और जब इजिप्शियन, मिस्री लोग उसमें से चलना चाहे तब वो डूब मरे। और दूसरी
बार हमने देखा था कि परमेश्वर अपने लोगों को विश्वास करवाना चाहता है ताकि हम अपने उद्धार में परमेश्वर की अगुवाई में भरोसा कर सके। हमें कारण देखे थे किस वजह से हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। परमेश्वर भरोसेमंद है, विश्वास योग्य है। दूसरा कारण हमने देखा था, परमेश्वर भला है, वो भलाई के सिवा कुछ नहीं करता। तीसरा कारण देखा था, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। और मिस्रियों को परमेश्वर ने इजराइलिट्स को परमेश्वर ने कहा था, जाओ जाके मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और कीमती कपड़े मांगो। और उन्होंने आज्ञाकारिता में अपने आप को परमेश्वर के वचन की अधीनता में रखा, परमेश्वर पे भरोसा किया और परमेश्वर ने उन मिस्रियों के मनों को बदला। अभी तक जो अत्याचार करते थे, अभी तक जो उनका फायदा उठाते थे, उन्हीं ने उनको सोने चांदी के गहने दिए, कीमती वस्त्र दिए, वो सारा कुछ दिया जिससे कि वो लोग आशीषित होकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल सके। अभी आज जो हमें देखना है वो है, परमेश्वर ने जब छोटा रास्ता अवेलेबल था, छोटा रास्ता हो सकता था, फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को लंबे रास्ते से क्यों लेके गया, वो हमें समझना आज जरूरी है। क्योंकि हर एक को शॉर्टकट पसंद है। हम जब कहीं से भी कहीं जाते हैं, सबसे पहले ढूंढते हैं शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, कौन से रास्ते से मैं जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा, और हम वही चुनते हैं। लेकिन कई बार हमें पता चलता है शॉर्ट रास्ता बहुत लंबा पड़ जाता है ना। कई बार हम शॉर्टकट मारने जाते हैं, फंस जाते हैं, वापस जाना पड़ता है और लंबे रास्ते से आना पड़ता है। और परमेश्वर ने अपने लोगों को छोटे रास्ते से क्यों नहीं लेके गया, वो समझना जरूरी है। आज क्यों परमेश्वर वायदे के देश में विश्वासियों को जल्दी नहीं पहुंचा देता? क्यों जैसे ही विश्वास में आए, जैसे ही उद्धार में आए, क्यों परमेश्वर समृद्धि में फटाफट समृद्धि नहीं देने लगता? क्यों परमेश्वर टाइम लगाता है वायदे के देश में पहुंचने के? क्यों परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं हमें और आपको, क्यों वो देरी कर रहा है उसे पूरी करने में? ये सारे सवालों का जवाब हमें समझना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर पे हम तभी भरोसा कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के मन को समझेंगे कि क्यों परमेश्वर देरी करता है, क्यों परमेश्वर टाइम लगाता है, परमेश्वर इस दौरान क्या काम करता है, क्या चाहता है अपने लोगों से, वो समझना बहुत जरूरी है। और यहूदी लोग जो कि 6 लाख पुरुष थे, कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि 6 लाख पुरुष अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ आजाद होंगे, और न सिर्फ आजाद होंगे, मिस्र की सभी कीमती वस्तुओं के साथ वायदे के देश की तरफ निकल पाएंगे। आज मुझे नहीं पता अपने और मुझ में से किसने सोचा था कि एक दिन परमेश्वर को मैं सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानूंगा, अपने बाप के जीवन को छोड़ूंगा, और उस परमेश्वर जो सारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए सर्व सामर्थ्य है, उस परमेश्वर के साथ मैं जीवन भर चलूंगा। मुझे नहीं लगता हमने किसी ने ये योजना बनाई थी। हाँ, हमने खोजा होगा सच्चा परमेश्वर कौन है, हम दर दर भटके होंगे, हमने हर एक जगह प्रार्थना की होगी, हमने हर एक जगह कुछ ना कुछ मांगा होगा और सोचा होगा कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए। और भटकते भटकते एक समय आया जब परमेश्वर ने हमें ढूंढ लिया। हम उस परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे थे। आज हम में से कोई नहीं कह सकता हम यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, बल्कि सच ये है परमेश्वर हमें ढूंढते ढूंढते एक परिस्थिति में हमें सच्चाई तक ले आया, उस व्यक्ति तक ले आया जिसने हमें सच्चे परमेश्वर के बारे में बताया, और हम उसके वचन में, प्रार्थनाओं में और आकर हमने अनुभव किया यही सच्चा परमेश्वर है, और हमने उसके पीछे चलने का चुनाव किया। आज उस उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम से पहले ही कह दिया था कि 400 साल तक
तेरे वंशज गुलामी में रहेंगे और वो एक देश बनकर, एक राष्ट्र बनकर, एक ताकतवर लोगों का समूह बनकर अपने वायदे के देश में जाएंगे। और हमने पिछली बार देखा था क्यों परमेश्वर हमें अविश्वासियों के साथ काम करवाता है, हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें अनुशासन सिखाता है। हमने देखा हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं, हम कोई भी बहाना बना ले उन्हें हमसे काम निकलवाना आता है। और परमेश्वर ने जानबूझकर इजराइल्स को मिस्रियों की गुलामी में रखा ताकि एक देश होने तक वो बढ़ सके, एक बड़े समाज होने तक बढ़ सके, और जब वो बाहर आए तो पूरे देश को लेने के लिए काबिल। लेकिन अगर हम सोचे कि वो लोग काबिल हो गए थे 430 साल में, तो भी परमेश्वर क्यों उन्हें लंबे रास्ते से लेकर चला, उसके दो वजह हम देख चुके, शायद हम डिस्कस कर चुके होंगे। दो वजह में पहली वजह थी, परमेश्वर ने कहा अभी अमोरियों का पाप पूरा नहीं हुआ, और परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि अभी तक अमोरियों का पाप पूरा नहीं हुआ है और मैं अभी उनको उनके देश से बेदखल नहीं कर सकता। और हम सोचते हैं परमेश्वर बहुत ही क्रूर है, बहुत ही निर्दयी है, क्योंकि परमेश्वर जब आज्ञा देता है जाओ जाके बच्चों को, औरतों को, पुरुषों को, सबको खत्म कर दो, एक पशु भी, एक एनिमल भी नहीं बचना चाहता है। हम सोचते हैं परमेश्वर कितना क्रूर है, सबको मार डालवाने का बोल रहा है। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का इंतजार था। 430 साल अमोरियों को परमेश्वर ने पश्चाताप का मौका दिया। 430 साल इंतजार करता रहा कि अमोरी अपने मूर्ति पूजा के पाप, अपने जादू टोना के पाप और इतने गंदे पापों का, घिनौने पापों का, जिससे कि परमेश्वर ऊब गया था, उससे पश्चाताप कर ले। और अगर अमोरियों के पाप हम देखेंगे तो ना सिर्फ वो मूर्ति पूजा करते थे, वो जानवरों तक के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और भाई बहनों के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, कुकर्म करते थे। पुरुष स्त्री कुछ भी वो शारीरिक संबंध बनाने से रुकते नहीं थे, पछतावा नहीं करते थे। और परमेश्वर ने एक समय ठहराया 430 साल, जब तक इज़राइल का बढ़ना पूरा ना हो जाए और जब तक अमोरियों का पाप पूरा ना हो जाए, तब तक परमेश्वर ने इंतजार किया। मुझे नहीं लगता आप में से कितनों को इंतजार करना पसंद है। किसी को पसंद है इंतजार करना? कितनों को अपने परिवार के सदस्य को सुधरने का इंतजार करना पसंद? इंतजार करना पसंद कि सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे। हमें तो जल्दी चाहिए। क्यों नहीं सुधर रहा है? क्यों नहीं ये सुधर रही? क्यों हमारा बच्चा, क्यों हमारा पति, क्यों हमारी पत्नी, क्यों हमारे ये प्रियजन सुधर क्यों नहीं रहे? हम कितना बोल रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं, हमारा बोलना बढ़ता जाता है, हमारे झगड़े बढ़ते जाते हैं और सुधरना हम जीरो देख पाते हैं। और एक टाइम आता है हम फट जाते हैं। परमेश्वर भी चाहता था अमोरी अपने पापों से सुधर जाए। इतने गलत पापों में 430 साल इंतजार करना, मुझे नहीं लगता आप और मैं इसका 10वां हिस्सा भी, यानी कि 43 इयर्स भी किसी का इंतजार कर लो। किसी ने इंतजार किया 43 इयर्स सुधरने का? परमेश्वर ने 430 साल इंतजार किया। आज हमारे से 43 डेज भी मुश्किल है इंतजार करना,
कोई हमें बोलते 43 डेज के बाद, आज क्यों नहीं? परमेश्वर ने 430 साल इंतजार किया ताकि अमोरी लोग आरोप ना लगा सके परमेश्वर ने मुझे सुधरने का मौका नहीं दिया। आज विश्वासी ये बात समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हर एक को सुधरने का मौका देता है, हर एक को सुधरने का समय देता है, हर एक को पश्चाताप के लिए बार बार बोलता रहता है, बार बार चाहता है कि वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने में, 1 साल में सुधर जाए। लेकिन एक समय है जब परमेश्वर का धीरज का बांध टूटता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बहुत जल्दी से हमारी और आपकी तरह धीरज खो बैठता है। परमेश्वर सालों लगाता है, पीढ़ियां लगा देता है इंतजार करने में कि ये व्यक्ति, ये विश्वासी, ये मेरा बेटा बेटी सुधर जाए। आज जब किसी को डॉक्टर बोल देते हैं कि आपके पैर में कैंसर है, आपका पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो आपका जीवन चला जाएगा, कितनों को डॉक्टर लगता है बहुत ही बेरहम डॉक्टर है, पैर काटने की बात कर रहे हैं। फट से समझ में आ जाती है अगर पैर नहीं काटा तो लाइफ चली जाएगी। और आज यही बात विश्वासी को अपने पाप के एरिया में समझने की जरूरत है। अगर हमने पाप के क्षेत्र को काट कर अपने जीवन से अलग नहीं किया तो वचन कहता है आपके और मेरे पाप आपको और मुझे ढूंढ लेंगे, और जिस दिन हमारे पाप हमें ढूंढ लेंगे उस दिन पश्चाताप का समय नहीं लगेगा। आज एक डॉक्टर जब कहता है कि कैंसर की वजह से आपका पैर काटना पड़ेगा, आपका पैर सड़ गया है, हम उसको बेरहम होने का आरोप नहीं लगाते। लेकिन जब परमेश्वर वही कह देता है तुझे इस व्यक्ति से दूर होना पड़ेगा, इस आदत को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, इस पाप को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा, इस संगति को हटाना पड़ेगा, इस व्यक्ति को हटाना पड़ेगा, हमें लगता है परमेश्वर बहुत बेर है। कैसे परमेश्वर कह सकता है ये रिश्ता तोड़ दे? कैसे परमेश्वर कहता है इससे अलग हो जाए? कैसे परमेश्वर कह सकता है इस पाप को अपने जीवन से निकाल दे? कैसे परमेश्वर कहता है अगर तेरी आंख तुझे पाप करवाती है तो एक उस आंख को निकाल के फेंक दे, अच्छा है तो काना होकर स्वर्ग में जाए, इससे अच्छा कि दोनों आंखों के साथ हमेशा के लिए पाप की सजा भुगतना है। और आज कई बार जब परमेश्वर हमारे पाप के क्षेत्र को डील करने पे आता है, हमें परमेश्वर बहुत बेरहम लगता है। हमें लगता है परमेश्वर हमारा भला नहीं चाहता, परमेश्वर हमें नाश कर देने के लिए, हमें खत्म कर देने के लिए, हमें हमारे साथ दया नहीं दिखा रहा है, हमें प्रेम नहीं करता। आज हम दूसरा कारण देखेंगे परमेश्वर क्यों अपने लोगों को लंबे रास्ते से ले गया। एक्सोडस निर्गमन 13 अध्याय और परमेश्वर का वचन कहता है जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया तो परमेश्वर उन्हें फिलिस्तीनियों के देश के रास्ते से नहीं ले गया, भले ही वो रास्ता पास था, छोटा था, क्योंकि परमेश्वर ने सोचा कि युद्ध देखकर लोग अपना मन बदल सकते हैं और मिस्र वापस जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन कहता है अगर परमेश्वर शॉर्टकट से ले जाता तो युद्ध का सामना बहुत जल्दी करना पड़ता, जिसके लिए इजराइल्स तैयार ही नहीं थे। इजराइल्स ने कभी भी लड़ाई लड़ी नहीं थी।
इस्राएलिट्स को एक ही चीज आती थी, या 2 या 3 चीज आती थी, या तो खेती बाड़ी करना, या तो बिल्डिंगें बनाना, या तो जो मालिक कहता है वो कर दे। उनको लड़ाई लड़ना नहीं आता, उनके पास हथियार नहीं थे, अगर हथियार होते तो भी उनको चलाना नहीं आता। और परमेश्वर ने कहा, अगर मैं छोटे रास्ते से फिलिस्तियों के देश से ले जाऊंगा, सबसे पहली बात जिसको इस्राएलिट्स को फेस करना पड़ेगा वो है फिलिस्तियों के साथ युद्ध करना। आज जब हम विश्वास में आते हैं, हमें परमेश्वर जितना हो सके आत्मिक युद्ध और लड़ाई से बचाता है, जितना हो सके, क्योंकि हमें आत्मिक युद्ध लड़ना आता ही नहीं। अभी तक लड़े हैं शरीरों से, शब्दों से, बहुत अच्छे हैं हम शरीर और शब्दों में लड़ने में। लेकिन अगर कोई कहे हमारी लड़ाई उससे है जो ना हम देख सकते हैं और ना हम जिससे पता है कि वो हमें सुन सकता है या नहीं सुन सकता, हमें उससे लड़ना है, तो हमें नहीं आता कैसे लड़ना। आज हमें शैतान से लड़ना नहीं आता, आज हमें बुराई से लड़ना नहीं आता, आज हम कौन से हथियार यूज करें वो भी नहीं पता है। और परमेश्वर ने सोचा, अगर इसको मैं छोटे रास्ते से ले जाऊंगा, सबसे पहले ये फिलिस्तीनियों का सामना करेंगे, और फिलिस्ती लोग कभी भी अपने देश से किसी और देश के लोगों को गुजरने नहीं दे रहे बिना लड़ाई के, क्योंकि इस्राएलिट्स किसान थे, गुलाम थे, कोई सेना नहीं थी, उन्हें लड़ना नहीं आता था, वो अपना बचाव करना भी नहीं जानते थे। परमेश्वर ने उस लड़ाई से इस्राएलिट्स को एक लंबे रास्ते ले जाके तैयार करने का सोचा। आप में से और मुझ में से शायद हम सब जानते हैं कि हमें अपने कैरियर का शॉर्टकट रास्ता पता है, हमें अपनी आशीषों का शॉर्टकट रास्ता पता है, हमें जो परमेश्वर से चाहिए उसका छोटा रास्ता पता है। और हमेशा हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये रास्ते से मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊंगा, जल्दी से मेरा परिवार उद्धार में आ जाएगा, जल्दी से मुझे नौकरी मिल जाएगी, जल्दी से मेरी शादी हो जाएगी, जल्दी से मेरा परिवार बच जाएगा, जल्दी से मुझे ये हो जाएगा, जल्दी से मेरे परिवार को ये आशीष मिल जाएगी, जल्दी से मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जल्दी से हो जाएगा। और परमेश्वर आपको और मुझे वो रास्ते से नहीं ले जाता, और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परमेश्वर तू कर क्या रहा है? तुझे पता है कि मुझे पता है ये छोटा रास्ता है, लेकिन तू मुझे उससे नहीं ले जा रहा है, तू तो मुझे घुमा रहा है। साल में साल बीतते जा रहे हैं और मेरी प्रार्थना में उत्तर नहीं मिल रहा। तू कर क्या रहा है? क्यों मेरा परिवार उद्धार में नहीं आ रहा? क्यों मुझे ये आशीष नहीं मिल रही है? क्यों इसकी शादी नहीं हो रही है? क्यों उसका वो नहीं हो रहा है? क्यों मुझे नौकरी नहीं मिल रही है? क्यों मुझे इस परिवार के या इस उद्धार के क्षेत्र की प्रार्थना जो मैं सालों से कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है हमें आत्मिक लड़ाई लड़ना नहीं आता। हमें परमेश्वर में भरोसा करके उन राक्षसों का सामना करना नहीं आता जैसे दाऊद को आता था। पूरी इज़राइल की सेना खड़ी थी और एक 9 फुट का या 10 फुट का व्यक्ति आके कहता है, किसी भी एक को मेरे साथ लड़ने के लिए भेजो, और सारे के सारे देशवासी भाग लेते हैं। उसका साइज देखो, अब मुझे नहीं पता आप कितनी बड़ी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से पहाड़ों का सामना कर रहे हैं। आप जितनी बार प्रार्थना करो
उसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, एक बात समझने की जरूरत है, क्या मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं? परमेश्वर ये समस्या हटाए? सबसे पहला सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं है तो हम उस पिता की तरह है जो हम यीशु के पास बोले, अगर तू ठीक कर सकता है तो तू भी कर ले। यीशु ने कहा कर सकता है का क्या मतलब है? तुझे विश्वास है या नहीं है? और अगर हमसे पूछे आज कि जिस परिस्थितियों का सामना आप और मैं कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कौन सी है? क्या मुझे विश्वास है परमेश्वर उस समस्या का समाधान, उस समस्या से मुझे बाहर निकालेगा, उस समस्या पर मुझे जयवंत करेगा? क्या मुझे विश्वास है? अगर नहीं है तो हम घूमते रहे। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं हम अपनी बुद्धि, अपने समझ, अपने तरीके, अपने शॉर्टकट से परमेश्वर दे ना दे हम आशीष पाले। और परमेश्वर रुकता नहीं है घुमाने से, क्योंकि उसको पता है अभी तक हमें लड़ना नहीं आता। और आत्मिक देश में, आत्मिक वायदों में प्रवेश करने के लिए हमें शैतान से लड़ना होगा। दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है, दानियल ने अपना मन परमेश्वर के दर्शन को समझने के लिए लगाया और उसने उपवास प्रार्थना शुरू कर दी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता बीता। आप और मैं होते तो परमेश्वर क्या हो रहा है? अभी तक दर्शन का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन उसने पूरे गीत से प्रार्थना की। अच्छा, लोग उपवास प्रार्थना की बात करते हैं तो आप में से कई लोग समझते हैं क्या जरूरत है उपवास प्रार्थना? जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको और मुझे अगर आत्मिक लड़ाई लड़ना नहीं आया तो वायदे के देश में हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आज शारीरिक लड़ाई में आप अच्छे हो सकते हैं, बोलने में अच्छे हो सकते हैं, शब्दों में अच्छे हो सकते हैं, आप शारीरिक रूप से लड़ने में मजबूत हो सकते हैं, लेकिन शैतान से आप कैसे लड़ोगे? ना तो वो आपको दिखेगा और ना जिसका उपयोग कर रहा है वो आपको समझ में आएगा। आज जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आत्मिक लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा रही है, हमारा रेगिस्तान में घूमना तय है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मेरे करने से ये समस्या दूर नहीं होगी, परमेश्वर करेगा और मुझे भरोसा है वो करेगा, तब तक वचन कहता है जो संदेह करने वाला है वो व्यक्ति कैसा है? समंदर की लहर की तरह आता है, जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है। फर्क क्या करता है? कुछ भी नहीं। वो ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर से उसे कुछ भी मिलेगा, क्योंकि वो भरोसा कर ही नहीं रहा। आज 2 तरीके हैं परमेश्वर के साथ आशीषित होने के, परमेश्वर के तरीके से आशीषित होने के, और अपनी ही तिगड़मों से, अपनी ही जुगाड़बाजियों से आशीषित हो जाए। और अगर हमने चुना है कि हम याकूब की तरह चालाकियों से आशीषित हो जाएंगे, तो एक समय आएगा जब याकूब को भी पता चला वो परमेश्वर के बगैर आशीषित नहीं हो सकता। वो लड़ाई लड़नी पड़ी उसको परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने उसकी चाल बदल दी जब उसने उसकी कूल्हे की हड्डी को छुआ, उसकी चाल बदली। जो चालाकियों वाली चाल थी वो छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसको पता था कमजोरी वाली चाल जब तक मैं नहीं अपनाऊंगा तब तक परमेश्वर की आशीषों को नहीं देगा।
आज आप में से, मुझ में से बहुत चालाकियां हमें आती हैं। हम सोचते हैं चालाकियों से हम ये मार लेंगे, वो मार लेंगे, इससे वो ले लेंगे, उससे वो ले लेंगे। एक टाइम आएगा जब सारी चालाकियां हम पे भारी पड़ेगी और हम भी याकूब की तरह कहेंगे, परमेश्वर तेरे आशीष दिए बगैर मैं आशीषित नहीं हो सकता। और जब तक हम नहीं समझेंगे ये कि आत्मिक लड़ाई लड़नी कैसे है, तब तक हमारा रेगिस्तान में घूमना तय है। क्योंकि परमेश्वर ये सिखाए बगैर कि आपको आत्मिक लड़ाई लड़नी कैसे है, कभी भी वायदे के देश में नहीं ले जाएगा। क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहेगा जो आशीष, जो उद्धार, जो परमेश्वर के वरदान, जो परमेश्वर के सारी बातें वचन कहता है, जिसको आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, किसी मन में नहीं समाया, जो परमेश्वर ने उसके चाहने वालों के लिए रखी है, उसके लिए हमें आत्मिक रूप से लड़ना सीखना पड़ेगा। और आत्मिक लड़ाई शरीरों से और शब्दों से नहीं लड़ी जाती। आत्मिक लड़ाई परमेश्वर के भरोसे से, परमेश्वर के वचन से, पर प्रार्थनाओं से, उपवास से लड़ी जाती। आप में से जो कहते हैं हम उपवास नहीं रख सकते, सॉरी, आप नहीं पहुंचेंगे वायदे के देश में। कितना भी कर लो, कितनी भी कोशिशें कर लो, क्योंकि आपको लड़ना ही नहीं आता शैतान से। कैसे लड़ो? कई विश्वासी बहुत आत्मिक हो जाते हैं, शैतान को मैं अपने पैरों तले कुचलता। आपको पता भी है शैतान को। वचन कहता है जब मिकाएल परमेश्वर की सेना का सेनापति शैतान से बात करता है, तो कहता है तुझे परमेश्वर की ओर से मैं डांटता हूं। वो खुद नहीं लड़ने जाता। आज हमें और आपको शैतान की ताकत का अंदाजा ही नहीं। वो आपके परिवार को फाट करके, आपके विरोध उपयोग करके, आपको आत्मिक जीवन से भटका के कहां ले जाएगा आपको पता भी नहीं। तो जब तक आप भरोसे और वचन, प्रार्थना और उपवास का उपयोग करना नहीं सीखते, ये लिख कर रख लीजिए, आप अपने वायदे के देश में नहीं पहुंच सकते। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है परमेश्वर के हथियार शारीरिक नहीं है। हम बोल बोल के आशीषें नहीं पाएंगे, कितनी भी चालाकी कर ले। लड़ लड़ के आशीषित नहीं पाएंगे, कितनी भी लड़ ले। आशीषें मिलेगी तो हमें वचन, प्रार्थना और उपवास का सही उपयोग करने से मिलेगा। और आज इज़राइलिट्स जानते ही नहीं थे कि लड़ना कैसे, और वो सोच रहे थे मैं जल्दी से ये कर लूंगा, जल्दी से वो बन जाऊंगा, जल्दी से, हमें शॉर्टकट सारे रास्ते पता है। परमेश्वर कभी शॉर्टकट रास्ता देता ही नहीं। और आज आप और मैं अगर फ्रस्ट्रेट है, परमेश्वर से नाराज है क्योंकि शॉर्टकट वाला रास्ता परमेश्वर ने नहीं लिया, तो आप सही रास्ते पे। क्योंकि फ्रस्ट्रेट होना जायज है, क्योंकि आपको तो शॉर्टकट वाला, मुझे तो शॉर्टकट वाला ही रास्ता पसंद है। जल्दी से 2 मिनट वाला, पता है ना, हमारा सारा कुछ अभी मिनटों में आ गया है। फास्ट फूड, जंक फूड, सब कुछ मिनटों में हमें मिल सकता है। 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी, है ना, बहुत अच्छा लगता है, फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन परमेश्वर के साथ कोई शॉर्टकट नहीं चलता। परमेश्वर के साथ एक ही रास्ता है, भरोसा, आज्ञाकारिता, और जो परमेश्वर कहता है वैसे उसके साथ चलते हैं। आज हमने बहुत सी योजना बनाई हो और हम शायद परमेश्वर को आज्ञा कहते हो या परमेश्वर को बोल रहे हो जल्दी से मुझे इस रास्ते पे, इस आशीष तक पहुंचा दे। समस्या ये नहीं कि परमेश्वर गलत है, समस्या ये है कि मेरा छोटा रास्ता समस्या का समाधान नहीं है।
और हमें ये बात समझ में नहीं आती कि परमेश्वर हमें क्यों रेगिस्तान में घुमाता रहता है। हम सोचते हैं परमेश्वर गलत है, परमेश्वर बदल गया है, परमेश्वर मुझे दिनों रात समय साल वेस्ट कर रहा हूं मैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर मूसा ने कहा हम वायदे के देश में जाना नहीं चाहते, क्योंकि उसको पता था जो दुश्मन है वो हमसे ताकतवर है, हम उसके सामने एक मिनट नहीं टिक पाएंगे। आज हमारा प्रॉब्लम हमारी आशीषों का देश नहीं है, हमारा प्रॉब्लम हमारी लड़ाई के हथियार है, जिसको हम सोच रहे हैं इसके द्वारा हम आशीष हो गए। वचन कहता है कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अपनी जबान से जो चाहते वो कर सकते, जो चाहता है पाना चाहते वो कर सकते, अपनी चालाकियों से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आज ऐसे लोगों को आशीष के देश में पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनको जो चालाकियां सीखी है उसको भूलना पड़ेगा और उसमें सालों लगते हैं। मूसा ने देश चलाना सीखा था, लेकिन वो मिस्र का तरीका था, उसे परमेश्वर का तरीका सीखना पड़ा। 40 साल लगे उसको वो सीखने में कि परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है। और जब सीख लिया तब परमेश्वर ने उसको बोला अभी तू वही काम करेगा जो तेरे मन में मैंने रखा था, इजराइल्स को बचा के ले आएगा। पहले उसने कोशिश की थी, हमें पता है ना, मूसा ने कोशिश की थी इजराइल्स को मिस्र से बचाने की। क्या हुआ? फेल हो गया। हमने भी कोशिश की होगी, परमेश्वर ने मुझे ये बोला, परमेश्वर ने मुझे ये बोला, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। क्या हुआ? समय से पहले और परमेश्वर की आज्ञा से पहले कुछ नहीं पा सकते। वायदे के देश में जाना 430 साल पक्का था। आज हम जो भी वायदा का देश, परमेश्वर ने आपको बहुत से वायदे किए होंगे, आशीषों के, चंगाई के, समृद्धि के, आपके बच्चों के आशीषों के, उनकी समृद्धि के। हर वायदा परमेश्वर का परमेश्वर पूरा करता है, अगर हम ये समझे कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। और जब तक हम शरीरों के हथियार से लड़ते रहेंगे तब तक हमारी बात पक्की है, हम वायदे के देश में नहीं जा सकते। और लाल सागर के रास्ते से परमेश्वर जंगल में ले गया, रेगिस्तान में ले गया। उनको समझ में ही नहीं आ रही थी कि परमेश्वर कहां ले जा रहा है। ना उनके पास तब जीपीएस था, ना गूगल था जो बता सके, हम तो गोल गोल घूम रहे, है ना। बस इतना पता चला, अरे ये तो पेड़, अरे ये तो जगह हम पहले आ रहे थे, अरे यहाँ तो हम पहले भी आ चुके थे। और आज हम भी शायद सेम समस्या में घूम रहे, वही की वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वही की वही बीमारियों की प्रॉब्लम, वही की वही परिवारों की प्रॉब्लम, वही वही बच्चों की प्रॉब्लम, वही क्यों वहां घूम रहे हैं? कभी पूछा कि परमेश्वर ने इस समस्या से बाहर क्यों नहीं आ रहा, क्यों इसमें गोल गोल घूम रहा? कब तू बाहर लाएगा, कैसे तू बाहर लाएगा? मुझे रास्ता दिखा। परमेश्वर दिखाएगा, लेकिन शारीरिक हथियारों से, आत्मिक हथियारों से। आज जब परमेश्वर हमें लंबे रास्ते से ले जाता है, क्या हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं? परमेश्वर इतने साल हो गए, तूने मेरी इस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। कितने कह सकते हैं ये सवाल हमने परमेश्वर से पूछा? इतने साल हो गए, अभी तक क्यों प्रार्थना करते? कितने लोगों ने भरोसे के साथ पूछा? परमेश्वर आपको
आपको वायदे के देश में ले जाने के लिए निकाल के लाया, नाश करने के लिए नहीं। आपने बहुत बार सोचा होगा नाश हो जाए, परमेश्वर नहीं होने देता। वो विश्वास योग्य है, उसको उसके नाम और वायदे का ज्यादा चिंता है। आपको जितनी अपनी आशीषों के देश में पहुंचने की चिंता है, उससे ज्यादा उसको अपने नाम और वायदे की चिंता है। वो आपको लेके जाएगा। लेकिन भरोसा, आज्ञाकारिता और हथियार, आत्मिक हथियार चलाना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि युद्ध तो होगा। ये मत समझिए वायदे के देश में हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे टहलते टहलते, है ना, जैसे गार्डन में पहुंच जाते हैं। वहां पहले लड़ाई होना जरूरी है, क्योंकि उससे पहले हमें शैतान और दुष्टता की शक्तियों का सामना करना पड़ेगा, जो नहीं चाहते कि आप और मैं वायदे के देश में पहुंचे। और हमें अगर लड़ना नहीं आता है तो हमें परमेश्वर लड़ना सिखाता रहेगा, तब तक जब तक हम पूरे भरोसे के साथ दुश्मनों की साइज को नहीं, परिस्थितियों की साइज को नहीं, इतने साल से हम इससे संघर्ष कर रहे हैं उसको नहीं, अपने परमेश्वर को देखेंगे और कहेंगे मेरे परमेश्वर ने कहा है पहाड़ तू हट के समुद्र में चला जा। आज हमें वो विश्वास होना जरूरी है, और उस विश्वास तक आपको परमेश्वर और मुझे और आपको लेके जाए, जहां हम आज्ञा देंगे और हमारी आज्ञाओं से परिस्थिति हट जाएगी और हम सोचेंगे परमेश्वर पहले से क्यों नहीं बता दिया, मैं पहले ही आज्ञा दे देता, इतने साल वेस्ट हो गए मेरे। क्योंकि आप और मैं विश्वास और आत्मिक हथियार चलाना नहीं जानते थे। और परमेश्वर ने कहा कि ना सिर्फ मैं लेके जाऊंगा, लेकिन जब परमेश्वर लेके गया, परमेश्वर ने कहा कि यूसुफ की हड्डियां भी तुम ले जाना। अगर हम वचन में देखेंगे, दो रास्ते देखेंगे। एक छोटा रास्ता है, वो मैप में एक छोटा रास्ता दिखाया है जो गोशन से लेकर फिलिस्तीन तक, सॉरी इजराइल तक जाते हैं। वो ब्लू कलर की एक लाइन है जो सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो छोटे रास्ते में इजिप्ट की बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फिलिस्तीन का देश शुरू हो जाता था, जहां पे उनको लड़ाई करना जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने एक लंबा रास्ता चुना। ये वो लंबा रास्ता भी देखते हैं जहां पे परमेश्वर उसको घुमा के ले गया, नीचे परमेश्वर उसको ऐसे घुमा के ले गया, ठीक है। सीधा रास्ता था, परमेश्वर उनको दक्षिण की ओर ले गया, दक्षिण से फिर वो उत्तर की ओर आए, फिर वो पूरब की गए और गए, फिर गोल घूम के पश्चिम की ओर आए, फिर ऐसे घूमे और 40 साल तक वो इसमें घूमते रहे, इसी रास्ते। आप कितने सालों से घूम रहे हैं, वो आपको अपने आप को पूछना है। परमेश्वर ने वायदा किया है, इसका मतलब वो ले जाएगा। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए, शॉर्टकट नहीं चलेंगे। वायदे के देश में शॉर्टकट नहीं चलते। मूसा को कहा गया था यूसुफ की हड्डियां भी ले जाना, क्योंकि सबसे पहले यूसुफ ने विश्वास किया था कि परमेश्वर मेरे लोगों को वायदे के देश में वापस ले जाएगा। और यूसुफ ने बोला था विश्वास से, मेरी हड्डियों को मिस्र में मत गाड़ना, मेरी हड्डियों को जब परमेश्वर तुम्हें अपना देश दे उसी में गाड़ना। आप क्या सोचते हैं, उसका विश्वास व्यर्थ हुआ? क्योंकि वो तो मर गया विश्वास करते करते। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा यूसुफ की हड्डियां भी तुम्हारे साथ वायदे के देश में जाएगी, क्योंकि उसने विश्वास किया था। कितना विश्वासी हो परमेश्वर, हड्डियों को भी वायदा पूरा करने से नहीं हो जाता। आप क्या सोचते हैं, आपका जीवन खत्म हो गया तो परमेश्वर वायदों को भूल जाएगा? वो हमारी हड्डी
हड्डियों तक के साथ विश्वास योग्य परमेश्वर। वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर। एक भी विश्वासी को वो पाप के देश में, पाप की गुलामी में नाश नहीं होने देना चाहता। हड्डियों तक के साथ वो वायदा निभाने वाला परमेश्वर। आप और मैं तो जीवित हैं, अभी हमारी हड्डियां नहीं हुई है। परमेश्वर हमारे साथ वायदों को पूरा करेगा, क्योंकि वो यूसुफ की हड्डियों के साथ भी वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर। आज हमें समझ में आए या ना आए, हमें परमेश्वर में भरोसा करके उसके साथ चलते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का निश्चय परमेश्वर तुम्हारी सुधि देगा और वायदे के देश में ले जाएगा। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे के रूप में, रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे के रूप में उनके आगे आगे चलता रहा, जिससे कि वो रात और दिन दोनों में चल सके। जब रास्ता समझ में आए तब भी परमेश्वर आपके साथ है, जब रास्ता समझ में ना आए तब भी परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। कितने कह रहे हैं मुझे अपने विश्वासी जीवन का रास्ता पता है, कहां से कहां ले जा रहा है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसके साथ चलेंगे तो वायदे के देश में जाएंगे ही जाएंगे। चाहे आपको अंधेरे में आज रास्ता ना दिख रहा हो, चाहे कुछ ना सूझ रहा हो कि परमेश्वर मेरे लाइफ के साथ हो क्या रहा है, अगर आप भरोसा करेंगे तो परमेश्वर आपको रास्ते में अगुवाई करते हुए वायदे के देश में ले जाएगा। आज हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को, विश्वास का रिश्ता अपना सही करने वाले बन सके। आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे आत्मिक हथियार से लड़ना सीखा परमेश्वर। आज जितने भी हम आज आशीषों के लिए लोगों से लड़ते हैं, शरीरों से लड़ते हैं, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मिक हथियारों से लड़ने वाले बन सके। आज परमेश्वर नहीं चाहता हम संसार की तरह शरीरों से लड़ते रहे, हम संसार की तरह चालाकियों से लड़ते रहे, हम संसार की तरह बेईमानियों से, पापों से जीतते रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से लड़े, हम आत्मिक हथियारों से लड़े। आज हम वचन से लड़ने वाले लोग बन सके, प्रार्थनाओं से लड़ने वाले लोग बन सके, उपवास से लड़ने वाले लोग बन सके, और परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे इन हथियारों का उपयोग करना सीखा। अगर आज हम यहाँ हैं, सालों से हम भटक रहे हैं, आज हमें भी लग रहा है परमेश्वर शायद वायदे के देश में नहीं ले जाएगा, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यूसुफ की हड्डियों को भी परमेश्वर वायदे के देश में ले गया था। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु तू विश्वास योग्य है, हर संदेह को मेरे मन से हटा परमेश्वर, हर डर को मेरे अंदर से हटा परमेश्वर। आज प्रभु शायद मैं लोगों को देखकर सोच रहा हूँ शायद मुझे आशीषित नहीं हो रहा, मैं, मेरा परिवार आशीषित नहीं हो रहा प्रभु, मेरा जीवन रुक सा गया है परमेश्वर, मेरा भविष्य आज अंधियारों से भरा हुआ है। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु तू विश्वास योग्य है, मैं भरोसे के साथ तेरे साथ चलना चाहता हूँ। आज जिस जीवन से परमेश्वर बात कर रहा है, आज परमेश्वर के सामने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करके कहे, प्रभु मैं विश्वास से तेरे साथ चलूंगा परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा परमेश्वर। जो जो संदेह आज प्रभु मेरे जीवन में है, जिन जिन सवालों का जवाब मुझे नहीं पता है परमेश्वर, आज चाहे प्रभु अंधेरा हो, उजाला हो परमेश्वर, आज मैं तेरी अगुवाई से चलना चाहता हूँ परमेश्वर। आज मैं शारीरिक हथियारों को छोड़ना चाहता हूँ परमेश्वर, आज मैं लोगों से लड़ना नहीं चाहता परमेश्वर, आज मैं बोल बोल कर किसी और से छीन कर या किसी और का लेकर आशीषित होना नहीं चाहता हूँ प्रभु, मुझे तू अपना दे परमेश्वर। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे लड़ाई के हथियार दिखा परमेश्वर। आज प्रभु जिससे मुझे लड़ना भी है और जीतना भी है, वो चलाना सीखा, वो उपयोग करना सीखा परमेश्वर। आज मैं वो भरोसे में वापस लौटना चाहता हूँ,
आज मैं उस वचन के जीवन में वापस लौटना चाहता हूँ। आज मैं उस प्रार्थना के जीवन में, उपवास की आदतों में लौटना चाहता हूँ जो कभी मैंने नहीं किया। परमेश्वर आज उन हथियारों को चलाना सीखा। परमेश्वर आज परमेश्वर से प्रार्थना कर, जहां है आप खड़े होकर परमेश्वर से आज मांग सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन इससे पहले कि हम आत्मिक हथियार उठाए, हमें शारीरिक हथियारों को परमेश्वर के आगे छोड़ना है। आइए हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे भरोसा करें। परमेश्वर से कहे प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू अगुवाई कर रहा है मेरे जीवन की, और तू सही अगुवाई करेगा। परमेश्वर आज मैं शायद सालों से भटक रहा हूं परमेश्वर, क्योंकि तू जानता है मुझे जिससे लड़ना है उससे लड़ना मुझे नहीं आता है। परमेश्वर वायदे के देश को जीतना मुझे अभी तक नहीं आया है। परमेश्वर वायदे के देश में जिनका सामना करना है उसका सामना करना मुझे नहीं आता है। परमेश्वर आज प्रभु तू मुझे सिखा परमेश्वर, मुझे सीखने वाला मन दे परमेश्वर। आइए इस अर्चना के साथ परमेश्वर के साथ सामने अपने मनों की बातों को प्रार्थना और आराधना से रखने वाले बनेंगे। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। तेरा रही आंसू ही दया करी, क्योंकि ना जाऊं तुझसे मैं खुदा। आंसू में जो बह रही पर हारा नहीं हूँ मैं, ईमान अब भी तुझ में है मेरा। दुआ में शब्द ना रही आंसू ही बया करे, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है जो बह रहे पर हारा नहीं हूँ मैं, ईमान अब भी तुझ में है मेरा। कर मेरा सबूत तू सवार देगा, टूटा मैं हूँ तू संभाल देगा। मैं बिगड़ा सहूँ तू संभाल देगा, मैं टूटा मैं हूँ तू संभाल देगा। अंकुर तेरी तू चुकाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। तो साथ रहेगा, अकेलों में भी मुझको तू गिरने न देगा। अंकुर तेरी तू चुकाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। तो साथ रहेगा, अकेलों में भी मुझको तू गिरने न देगा। प्रभु जी आज आपसे समझा प्रभु आपके वचन से कि आप छोटे मार्गों से क्यों नहीं लेके जाते पिता, क्योंकि अभी तक हमने लड़ना नहीं सीखा है पिता, अंधकार की ताकतों का सामना करना नहीं सीखा है परमेश्वर पिता। और आप चाहते हैं कि हम शरीर से ना लड़े पिता। आपने हमें सिखाया है प्रभु कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पिता, आत्मिक है, और गढ़ों को ढहा देने के लिए ईश्वरीय सामर्थ से परिपूर्ण किए गए हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए मदद मांगती हूँ प्रभु जी, कि आज हमें प्रार्थना से लड़ना सिखाइए पिता परमेश्वर। आज हमें वचन से लड़ना सिखाइए परमेश्वर पिता। आज हमें उपवास से लड़ना सिखाइए परमेश्वर पिता। जैसे आपके पुत्र ने प्रभु प्रार्थना से युद्ध लड़ा पिता,
उपवास 40 दिन रख कर प्रभु युद्ध लड़ा पिता, और लिखा है कह के शैतान की बातों का सामना किया पिता। आज हमें भी उसी तरीके से लड़ना सिखाइए पिता परमेश्वर। हम तो आज लोगों से इस प्रभु जी कलीसिया के अंदर हो, परिवारों के अंदर हो, समाज के अंदर हो पिता, आज हम शरीर से लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, शब्दों से लड़ रहे हैं पिता, आलोचनाओं से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में बोल बोल के लड़ रहे हैं पिता। इस शरीर की लड़ाई पिता तो विनाश को लेकर आ रही है पिता, हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, हमारी कलीसिया में पिता। आज यीशु के नाम से मैं अपने और कलीसिया के गुनाहों की क्षमा मांगती हूँ मेरे पिता। आज हमें प्रार्थनाओं से लड़ने वाला बनाइए पिता, आज हमें उपवास से लड़ने वाला बनाइए पिता, हमें आपके वचन से लड़ने वाला बनाइए पिता। जैसे आपके पुत्र ने किया वैसा हमें करना सिखाइए मेरे पिता। आज आइए पवित्र आत्मा हमें नए तरीके से आपके साथ चलना सिखाइए पिता, आप पे भरोसा रख के आगे बढ़ना सिखाइए पिता, क्योंकि आप भले हैं पिता। और आपका वचन कहता है विश्वास करने वाले को आप कभी लज्जित नहीं करते पिता। आपका वचन प्रभु जो बहुत सुंदर है, जो कहता है हम विश्वास योग्य ना भी हो तो भी आप विश्वास योग्य है, क्योंकि आप अपने वचन से कभी नहीं बदलते पिता परमेश्वर। आपने 430 साल प्रभु इंतजार किया पिता कि मिस्र अमोरियों का गुनाह बढ़े, ताकि आप अपने लोगों को उस देश में लेके जाएं पिता। और आपने अपने वचन को प्रभु जो मूसा अब्राहम से कहा था उससे मूसा के द्वारा, प्रभु यहोशू के द्वारा पूरा भी किया, क्योंकि आप हमें वायदे के देश में ले जाना चाहते हैं पिता, विश्वास योग्यता की भलाइयों में ले जाना चाहते हैं मेरे पिता। आज हमें भी प्रभु आपके पीछे चलने वाला बन दीजिए, आप पे भरोसा करने वाला बन दीजिए, वो लड़ाइयां लड़नी सिखाइए पिता जो आप अपने वचन से आज आप चाहते हैं कि हम अपने परिवारों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए पिता आज प्रार्थना का हथियार उठाने वाले बने, आज उपवास का हथियार उठाने वाले बने, आज वचन का हथियार उठाने वाले बने पिता। इसमें हमारी मदद कीजिए पिता। आज हम अपने घरों में शरीर में ना लड़े पिता, आज हम अपने समाज में शरीर में ना लड़े पिता, आज हम अपनी कलीसिया में शरीर की लड़ाइयों को छोड़ने वाले बने पिता, और आत्मा के हथियार उठाने वाले बने पिता, क्योंकि आपने कहा हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है पिता। हमें क्षमा कीजिए प्रभु जब हमने बीते गए समय में शरीर के द्वारा लड़ने का चुनाव किया पिता। आज हमें प्रभु जब आपने ये समझ दी है पिता, तो इसमें चलने में भी हमारी मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हम सभी के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय आप सभी बैठ सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जो आप हमारे साथ हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you, जय मसीह की। आइए सभी